गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और मैं आप सभी के साथ यहाँ पे, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और आपका पेपर जो है वो 9 तारीख को है। ठीक है, आपका पेपर 9 तारीख को है। अब मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो वो शाम 7 बजे से 8:05 तक होगा। मैं अपने पेपर की बात करूं तो शाम 7 बजे से 8:05 तक होगा आपका पेपर। ठीक है, जिसमें आपका जो पेपर है वो है 9 जुलाई को। ठीक है, 9 जुलाई को आपका पेपर है और आपका जो पेपर की टाइम, आपके पेपर की जो टाइमिंग है वो शाम के, यानी कि आपको इवनिंग में आपका पेपर होगा। ठीक है, आपका इवनिंग में पेपर होगा शाम में। तो 9 जुलाई को, 9 जुलाई आपका पेपर है। सारे पेपर एक ही दिन हो जाएंगे। मैं केवल और केवल अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। 9 जुलाई को आपका पेपर होगा, वो सारे के सारे पेपर एक ही दिन में हो जाएंगे। और 9 जुलाई को जो है आपका इवनिंग में होगा मेरा पेपर, शाम के 7 बजे से 8:05 तक। ठीक है, शाम के 7 बजे से, ठीक है, 8:05 तक। शाम के 7 बजे से, ठीक है, 8 बजे तक आपका पेपर होगा। ठीक है, शाम के 7 बजे से 8 बजे तक आपका पेपर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है कि शाम 7 बजे से 8 बजे तक आपका, 8:05 तक आपका पेपर होगा। ओके, 8:05 तक आपका पेपर होगा। शाम 7 बजे से 8:05 तक आपका पेपर होगा। तो मैं केवल और केवल आपको, मैं अपने पेपर के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, और आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम होगा कैसे। तो ये एग्ज़ाम जो है एकदम श्योरली 7 बजे मैं क्वेश्चन को ग्रुप में डालूंगा। ठीक है, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, अविनाश का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे उसमें मैं 7 बजे आपको क्वेश्चन डालूंगा और 1 घंटा का आपको टाइम होगा। ठीक है, 8:05 तक नहीं, 8 बजे तक ही होगा। 1 घंटा का आपको टाइम होगा और 1 घंटे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 घंटे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो 30 क्वेश्चन है वो है आपके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो 30 क्वेश्चन है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं और बाकी जो बच जा रहा है 20 क्वेश्चन वो आपके सब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, वो आपके सब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, वो आपके सब्जेक्टिव्स हैं। तो 30 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं और 20 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव्स हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आप जो कॉपी लेंगे, पेज लेंगे, वो पेज एक लंबी सी होनी चाहिए। ठीक है, लाइन वाली, वो एक लंबी सी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, लाइन वाली। और उसी लाइन वाली दिन जो है और उसी लाइन वाली में एक ही पेज आपको रखना है। नीचे में पेज नंबर 1, ठीक है, और फिर दूसरा पेज पलट कर पेज नंबर 2, और ऊपर में आपको मेंशन करना है
पेज नंबर 1 और ऊपर में आपको मेंशन करना है खुद का नाम, ठीक है। आपको खुद का नाम जो है ऊपर में मेंशन करना है। आपको ऊपर में खुद का नाम जो है, ठीक है, वो मेंशन करना है। नेम, क्लास नेम, ठीक है, जिस क्लास में आप 5 ऐड करोगे वहां पे 5 लिखोगे, और फादर्स नेम। इन 3 चीजों को आपको श्योर लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है। नेम, फादर्स नेम और क्लास नेम, इस 3 चीजों को आप लोग ऐड करेंगे। और जो ओवरऑल जानकारी रही वो यही है। और जहां तक मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, जहां तक मैंने पढ़ा दिया है उसी को आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए। और उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। वहाँ पर मैं आपको जानकारी दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ और पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो ये आपके लिए कुछ जानकारी थी ओवरऑल, जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है उसी में से। और ऑब्जेक्टिव्स जो है, जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स करवाए हैं और जो सब्जेक्टिव्स मैंने करवाए हैं वो नहीं आने वाले हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने करवाए हैं, जो सब्जेक्टिव्स मैंने करवाए हैं वो नहीं आने वाले हैं। आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन वो लिटरेचर में से आएंगे, ठीक है। जो मैंने पढ़ा दिया है, जो किताब में है, उसी के अंदर से आएगा। लेकिन जो मैंने करवाया है ऑब्जेक्टिव्स और जो सब्जेक्टिव्स मैंने करवाया है वो नहीं आने वाले हैं। तो अब हम लोग आगे ध्यान देते हैं, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब इसमें कैसे जर्मिनेट करता है, किसमें किस चीज की जरूरत होती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। टेक 4 shallow dishes A, B, C, D. Put some dry cotton and a few gram seed in each dish. 4 आपको, ठीक है, 4 आपको डिश लेना है, 4 आपको बीकर लेना है। उसके अंदर थोड़े से सब में थोड़ा सा एक परफेक्ट अमाउंट में, ठीक है, और इक्वल अमाउंट में सब में थोड़ा सा कटन रखना है। और सभी में जो है थोड़ा सा ग्राम रखना है, ठीक है। चना जो होता है ना, चना ग्राम रखना है सभी में। नाउ डू द फॉलोइंग स्टेप्स विद ईच डिश। अब उसके बाद कुछ स्टेप्स करने हैं, उस स्टेप्स के बारे में जानिए। ये बहुत ही मज़ेदार बात है ये जानने के लिए कि जो प्लांटेशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। डिश ए में करना है, प्लेस द डिश ए इनसाइड अ रूम, ठीक है। डिश ए को इनसाइड अ रूम रखना है, घर के अंदर, रूम के अंदर। डिश बी, ऐड सम वाटर टू वेट द कटन एंड place this dish anywhere in the room where it can get adequate air and warmth, ठीक है। सभी में क्या है, सारे के सारे बीकर में क्या है, थोड़े थोड़े अमाउंट में कटन है और एक इक्वल अमाउंट में ग्राम है। तो फर्स्ट डिश को क्या करना है, डिश ए को कि रूम में बस रख देना है, और डिश बी को क्या करना है, रूम में रखना है, ठीक है। ऐड सम वाटर, उसमें थोड़ा सा पानी देना है, ठीक है, ताकि वो भीग सके। एंड प्लेस दिस डिश एनीवेयर इन द रूम, और रूम में कहीं पर भी इसको रख दीजिए जहां पर से ये एक प्रॉपर एयर गेट कर सके, ठीक है, और वार्मथ इसको सही अमाउंट में थोड़ा सा मिल सके। डिश सी है, ऐड सम वाटर एंड प्लेस दिस डिश इन अ रेफ्रिजरेटर। डिश सी में कह रहा है ऐड सम वाटर, इसमें कुछ वाटर को ऐड करना है डिश सी में, एंड प्लेस दिस डिश इन रेफ्रिजरेटर, और इसको जो है रेफ्रिजरेटर में ले जाकर रख देना है। फ्रिज है ना, जो मशीन है जिसमें पानी आप लोग ठंडा करते हैं, उसी में ले जाकर रख देना है। अब डिश डी की बारी आई, डिश ए, डिश बी और डिश सी हो गया। अब डिश डी की बारी आई, ऐड पेनल्टी ऑफ वाटर सो दैट द सीड्स गेट इमर्स्ड इन वाटर। ओके, नाउ कीप दिस डिश इन अ प्लेस वेयर इट gets adequate sunlight but not air. Okay, place this dish in an airtight container. डिश डी में क्या करना है, सभी में क्या है, कटन है, थोड़े से अमाउंट में कटन है और थोड़े से अमाउंट में ग्राम है। और डिश डी में क्या करना है कि उसमें पूरी तरीके से उसमें पानी भर
कंटेनर जो होता है उसके अंदर रख दे ताकि उसके अंदर एयर ना जा सके। एयर टाइट कंटेनर का मतलब होता है कि उसके अंदर एयर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको सनलाइट मिलना चाहिए। तो शीशे वाला में ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है, उसको सनलाइट मिलेगा। अब ऑब्जर्व द सीड्स इन ऑल द 4 डेज फॉर 2 and 3 days एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। और उसके बाद जो है 2-3 दिन बाद इन सबको ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है, इसके जो ऑब्जर्वेशन होंगे उसको आप देखिएगा, तो आपको क्या प्राप्त होगा वो यहाँ पर सब सीखेंगे। Conditions which seed will get, condition which seed will not get, germination, yes or no। तो दिया हुआ डिश ए में एयर, कंडीशन क्या है, एयर और वार्मथ दोनों इसको मिला लेकिन वाटर नहीं मिला, ठीक है। डिश ए को हमने रूम में रख दिया था, उसमें आपको एयर और वाटर दोनों मिला, ठीक है। रूम में रख दिया तो उसमें एयर और वार्मथ, यानी कि जो उसको वार्मथ चाहिए था, जो मॉइस्ट चाहिए था, ठीक है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए था वो उसको मिल गया, और जो एयर चाहिए था वो भी उसको मिल गया, लेकिन पानी नहीं दिया गया, ठीक है, लेकिन पानी नहीं दिया गया। अब क्या वो जर्मिनेट हो पाएगा उसका सीड? तो नो, उसमें जर्मिनेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। अब सेकेंड है डिश बी में हम लोग क्या किए थे, ऐड सम वाटर टू वेट द कॉटन एंड प्लेस दिस डिश एनीवेयर इन द रूम वेयर इट कैन गेट एडिक्वेट एयर एंड वार्मथ। बी में हम लोग क्या किए थे, कुछ अमाउंट में वाटर को उसमें ऐड किए थे और उसको रूम के अंदर, ठीक है, एक ऐसी जगह रखे थे जहां पर वो एक सही अमाउंट में एयर और वार्मथ को गेट कर सके। ओके, इसमें क्या क्या इसको मिला, तो एयर मिला, वार्मथ मिला, ठीक है, वाटर मिला। कंडीशन विच शीट गेट नॉट, तो कुछ भी नहीं, इसको सब कुछ प्राप्त हुआ, इसको एयर मिला, वाटर मिला, वार्मथ मिला। एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए यही 3 चीज चाहिए, एयर, वाटर, वार्मथ, ठीक है। तो ये 3 चीज इसको मिल गया, तो इसमें क्या ये जर्मिनेट होगा? तो यस, इसमें बिल्कुल ये जर्मिनेट होगा। डिश सी में बताया जा रहा है, डिश सी में बता रहा है कि उसको कॉटन और ग्राम उसमें था, उसमें हमने कुछ अमाउंट में पानी भी रख दिया, ठीक है, ऐड सम वाटर एंड प्लेस दिस डिश इन द रेफ्रिजरेटर। इसमें कुछ हमने पानी भी ऐड किया और इसको हमने रेफ्रिजरेटर में रख दिया। तो इसको क्या क्या मिला, इसको मिला वाटर, इसको एयर भी मिल गया रेफ्रिजरेटर के अंदर, लेकिन इसको वार्मथ नहीं मिल पाया। रेफ्रिजरेटर के अंदर वार्मथ मॉइस्ट कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये 3 चीज आपको चाहिए, एयर, वार्मथ और वाटर। ठीक है, एयर, वार्मथ, ठीक है, एयर, वार्मथ और वाटर। और वाटर, ये 3 चीज जो है इसको मिलना चाहिए। तो ये 3 चीज केवल और केवल आपको बी में मिला है, ठीक है। इसमें से कोई एक अमाउंट भी, अगर कोई एक आइटम भी इसको नहीं मिलेगा सीड को, तो ये कभी भी जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो सीड को जर्मिनेट होने के लिए एयर, वाटर और वार्मथ, ये तीनों चाहिए, तभी जाकर सीड जर्मिनेट होगा। ओके, तो ए को क्या मिला था? ए को मिला था एयर और वार्मथ दोनों मिल गया, ठीक है। तो वाटर नहीं मिला, तो ये जर्मिनेट नहीं होगा। कोई एक चीज भी अगर गायब हो जा रहा, नहीं मिल पा रहा, तो वो कभी भी उसको नहीं मिल पाएगा। अब सी में क्या है? सी में वाटर और एयर दोनों मिल गया, लेकिन वार्मथ नहीं मिला। रेफ्रिजरेटर के अंदर वार्मथ कैसे मिलेगा? तो वो कभी भी जर्मिनेट नहीं होगा, तो उसमें नो लगाएंगे, ठीक है। उसमें कभी भी जर्मिनेट नहीं होगा। अब डिश डी है, वाटर, वार्मथ, ठीक है। डिश डी में है वाटर और वार्मथ मिल गया, लेकिन एयर नहीं मिला। तो कहाँ उसको रखे थे? उसको रखे थे एयर टाइट कॉर्नर, एयर टाइट कंटेनर में, ठीक है। उसको हम लोगों ने रखा था एयर टाइट कंटेनर में। उसको हम लोगों ने रखा था
कंटेनर में जो है उसको एयर तो नहीं मिला, उसको क्या मिल गया, उसको वाटर मिल गया, क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट पानी रख दिए थे, और वार्मथ भी मिल गया। वार्मथ मतलब क्या, उसको सनलाइट से जो गर्मी चाहिए थी वो उसको मिल गई। ओके, तो वो उसको मिल गई, लेकिन एयर नहीं मिला। अब एयर टाइट कंटेनर है तो उसमें एयर कहाँ से मिलेगा, तो उसमें एयर नहीं मिला, तो उसका जो सीड है वो कभी भी जर्मिनेट हो पाएगा, तो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। उसको एयर, वार्मथ और वाटर, ये तीनों चीज चाहिए। ये तीनों चीज मिलने के बाद ही कोई भी सीड जर्मिनेट हो पाएगा। ठीक है, तो ये केवल और केवल आपको बी में मिला है। ठीक है, केवल और केवल आपको बी में मिला है। एयर भी मिला, वार्मथ भी मिला। उसमें क्या किए थे, कर्टन लिए थे, उसमें थोड़ा सा ग्राम रखे थे। ठीक है, उसमें कुछ अमाउंट में पानी रखे थे, उसको रूम के अंदर रख दिए थे, उसको एयर भी मिला था, रूम के अंदर खुले में छोड़ दिए थे, एयर मिल गया, और कुछ ना कुछ उसको अमाउंट में वार्मथ भी मिल गया, जिसकी वजह से ये जर्मिनेट हो गया। लेकिन और 3 डिश जो है ए सी डी, इसमें कुछ ना कुछ छूट गया है, कुछ ना कुछ छोड़ा गया है, इसलिए ये जर्मिनेट नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज की एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने ये पढ़ा इसके बारे में। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ मज़ेदार टॉपिक्स जो एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ, और फिर से समझने का इसको मौका मिला। सीड आखिर जर्मिनेट होगा तो कैसे होगा, और अगर जर्मिनेट होगा तो उसको जर्मिनेशन के लिए और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, सीड को जर्मिनेट होने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इस चीज़ को हम लोगों ने देखा। ठीक है, सीड को जर्मिनेट होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उस चीज़ों को हम लोगों ने देखा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो क्लियर करते हैं कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो बस इतना ही रख देते हैं आज के लिए, और आप लोग रिवाइज कीजिए, खूब अच्छे से रिवाइज कीजिए। जो 4 चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं उसको खूब अच्छे से रिवाइज कीजिए, खूब अच्छे से रीडिंग कीजिए, और प्रैक्टिस कीजिए। राइट आंसर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और आप बहुत बेहतरीन बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो आंसर लिखने की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तो इसमें आप लोग धीरे धीरे बहुत बेहतर बनते चले जाएंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।